नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक होगा मूर्ति कला। तो देखिए जो मूर्ति कला है जो कि होती है, जो मूर्ति जो होती है वो 3D त्रिविमीय या त्रिआयामीय 3 डायमेंशनल होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। यहीं पे आप देखेंगे कि जो मूर्ति कला होती है वो त्रिआयामी होती है। क्या होती है मूर्ति कला? मूर्ति कला जो होती है त्रिआयामी होती है, जिसका अवलोकन हम चारों तरफ से कर सकते हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि मूर्ति कला का प्रारंभ कहां से माना जाता है। मूर्ति कला का जो प्रारंभ माना जाता है वो हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका माना जाता है। यहीं पे आप देखेंगे कि जो मूर्ति कला है वो किस किस रूप में पाई जाती है। जो मूर्तियां हैं, तो मूर्ति पाई जाती है पाषाण मतलब कि पत्थर की मूर्ति पाई जाती है। साथ ही आप देखेंगे धातु की मूर्ति पाई जाती है और मिट्टी की मूर्ति, जिसे मृण मूर्ति भी बोलते हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि जो मूर्ति है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो जो मूर्ति है उसके निर्माण की प्रक्रिया में आप देखेंगे, उसको निर्माण करने की प्रक्रिया में जिसमें विधियों का प्रयोग किया गया, जैसे कि आप देखेंगे तक्षण विधि का प्रयोग किया गया, साथ ही इसमें चिकोटी पद्धति का प्रयोग किया गया और प्रयोग किया गया बंद सांचा विधि का। तो मूर्तियों को बनाने के लिए इन तीनों विधियों का इसमें प्रयोग किया गया। साथ ही आप देखेंगे, हम बात करेंगे पाषाण का मतलब पत्थर की मूर्ति के बारे में। तो ये जो पाषाण या जो पत्थर की जो मूर्ति है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में देखी गई और यहाँ पर 14 पाषाण की मूर्तियां मिली, जिसमें से 2 मूर्तियां किसमें मिली थी? हड़प्पा में। और जो 12 मूर्तियां मिली वो मिली थी मोहनजोदड़ो से। यहीं पर आप देखेंगे कि जो पाषाण की जो मूर्ति है उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया गया? तो तक्षण विधि का इसमें प्रयोग किया गया। अब आप देखेंगे कि हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से, जो हड़प्पा में जो पाई गई जो 2 मूर्तियां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 2 मानव धड़ पाए गए। एक पाया गया 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर से बना मानव धड़, जिसको कुछ लोगों ने शिव का योगी रूप कहा। साथ ही अगर बात करें जो जैन अनुयायी थे, उनका ऐसा मानना था कि ये हमारे पहले तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति है। तो ये तो पाया गया था जो 9 सेंटीमीटर लंबा जो मानव धड़ था लाल बलुआ पत्थर वाला। अब हम बात करते हैं दूसरे मानव धड़ की, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर से बना हुआ था। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि इसको बोला गया था शिव का नटराज रूप। क्या बोला गया? शिव का नटराज रूप। और भारतीय विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का ऐसा मानना है कि एक नृत्यरत एक मूर्ति है। जो काला बलुआ पत्थर से जो मूर्ति मिली, तो भारतीय विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या माना कि ये जो है एक नृत्यरत मूर्ति है। अगर आप देखेंगे कि सबसे सुंदर जो मूर्तियां मिली, तो वो मिली थी आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता से, जिसमें हड़प्पा में सबसे सुंदर मूर्तियां मिली थी पत्थर की मूर्तियां। यहीं पर हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो से पाई गई पुरोहित योगी की मूर्ति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देखेंगे जो पुरोहित योगी की जो मूर्ति है वो सेल खड़ी मतलब कि स्टेटाइट से बनी हुई है। साथ ही आप देखेंगे कि जो पुरोहित योगी की जो मूर्ति है वो 24 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति है। इसकी विशेषता देखेंगे कि ये जो है साल दुसाला ओढ़े हुए है, एक तिब्बती आयुक्त अपने शरीर पे जो है साल दुसाला ओढ़े हुए है। साथ ही आप देखेंगे कि इसकी जो दाढ़ी है वो वर्गाकार बनी हुई है। दाढ़ी कैसी है? वर्गाकार दाढ़ी इसने रखी हुई है और बाल पीछे करके केश बंद उसने अपने बालों में लगाया गया है। जिसकी कलात्मकता सबसे ज्यादा अगर हम बात करें पुरोहित योगी में कलात्मकता किसकी दिखाई देती है, तो उसके केश विन्यास में सबसे ज्यादा कलात्मकता दिखाई पड़ती है। इसी में आप लोग नोट करेंगे आगे कि वर्तमान में ये जो पुरोहित की जो मूर्ति है कहां पर है। तो ये जो है वर्तमान में कराची संग्रहालय पाकिस्तान में ये मूर्ति पुरोहित की मूर्ति वहां पर स्थित है, कराची संग्रहालय में। ठीक है, तो ये था हमने आपको बताया पाषाण की मूर्ति के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आज मूर्ति कला। मूर्ति कला, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मूर्ति कला। तो देखिए मूर्ति कला में आप देखेंगे कि मूर्ति जो होती है वो कैसी होती है। मूर्ति, तो देखिए मूर्ति जो होती है 3D त्रिविमीय, यहीं पे आप देखेंगे त्रिआयामी या यहीं पे देखेंगे 3 डायमेंशनल। ओके, तो मूर्ति कैसे पाई जाती है, किन रूपों में? 3D भी होती है, त्रिविमीय, त्रिआयामी या 3 डायमेंशनल बोलते हैं, जिसमें आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। लंबाई चौड़ाई
और ऊंचाई, ये तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, मूर्ति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी में आप लोग नोट करेंगे कि मूर्ति कला, देखेंगे मूर्ति कला त्रिआयामी होती है। कैसी होती है? मूर्ति कला त्रिआयामी होती है, जिसका हम चारों तरफ से अवलोकन कर सकते हैं। चारों तरफ से अवलोकन ठीक है, क्या कर सकते हैं? मूर्ति का हम चारों तरफ से उसका अवलोकन कर सकते हैं। यहीं पे देखेंगे कि मूर्ति कला का प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो आप हेडिंग डालेंगे मूर्ति कला का प्रारंभ। देखिए मूर्ति कला का जो प्रारंभ जो माना जाता है वो माना जाता है हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता से। हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका प्रारंभ माना जाता है। यहीं पे आप देखेंगे कि मूर्तियों के जो किस किस में मतलब किन किन रूपों में मूर्तियां पाई जाती हैं। तो हमने आपको बताया पाषाण का मतलब कि पत्थर की मूर्तियां पाई जाती हैं, धातु का मतलब होता है जैसे कांसे की मूर्तियां हैं, तांबे की मूर्तियां, तो ये होती है धातु की मूर्तियां। साथ ही आप देखेंगे मिट्टी या मृण मूर्ति भी बोलते हैं मिट्टी को। तो यहीं पे आप तीनों रूपों को देख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाषाण, पाषाण मूर्ति, या फिर आप यहीं पे डाल देंगे पत्थर की मूर्ति। ठीक है, धातु मूर्ति। नेक्स्ट मिट्टी की मूर्तियां, या इसी को ब्रैकेट में डाल देंगे मृण मूर्ति, इसको मृण मूर्ति भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है आपका यहां तक? क्या बोलते हैं? मृण मूर्ति भी बोलते हैं। यहीं पे आप लोग नोट करेंगे इसमें कि मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। देखिए हेडिंग डालेंगे मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए मूर्ति के निर्माण में 3 प्रकार की विधियों का या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे तक्षण विधि। इसका तक्षण विधि। सेकंड है बंद सांचा, बंद सांचा विधि। एंड लास्ट आएगी इसी में, क्या आएगी? तक्षण विधि, बंद सांचा विधि और चिकोटी पद्धति या चिकोटी विधि। ठीक है, चिकोटी पद्धति। तो ये हो गई मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिन विधियों का जिसमें प्रयोग किया जाता है तो वो ये 3 विधियां हैं। अब आप लोग देखेंगे कि ये तीनों जो विधियां हैं किस किस में प्रयोग की जाती हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षण विधि की। तो ये जो तक्षण विधि है इसका जो प्रयोग किया जाता है पाषाण की मूर्तियां, मतलब कि पत्थर की मूर्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है। सेकंड आता है बंद सांचा विधि, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है धातु की मूर्तियों में, जैसे कि कांसे या तांबे की मूर्तियों को बनाने में बंद सांचा विधि का प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट है चिकोटी पद्धति। तो ये जो चिकोटी पद्धति है इसका जो प्रयोग किया जाता है, इसका किया जाता है मृण मूर्ति मीन मिट्टी की मूर्तियों में चिकोटी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो डीपली जब हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां पे हम आपको अंदर जाकर बताएंगे कि कैसे कैसे इस पद्धति का इसमें प्रयोग किया जाता है अलग अलग धातुओं में। जो भी मूर्तियां हैं पत्थर की मूर्ति और या फिर धातु की मूर्ति या मिट्टी की मूर्तियों में जब हम डिस्कस करेंगे तो उस पर हम आपको बताएंगे। अगला आप डालेंगे कि पत्थर या पाषाण की मूर्ति के बारे में हम आपको अब चर्चा करेंगे। पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। तो अगली जो आप हेडिंग डालेंगे पत्थर या पाषाण की मूर्ति। चलिए तो हेडिंग डालिए पत्थर या पाषाण की मूर्ति। चलिए पत्थर या आप डालेंगे पाषाण मूर्ति।
ठीक है। इसी में आप देखेंगे कि पत्थर या पाषाण की जो मूर्तियां हैं सबसे अधिक कहां से मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। किससे मिली है? हड़प्पा सभ्यता से। आप देखेंगे हड़प्पा से 14 हैं, कितनी मिली है? 14 पाषाण की मूर्तियां मिली हैं। ओके, जिसमें आप देखेंगे कि हड़प्पा में तो मिली हैं दो, सॉरी, जैसे कि हड़प्पा आप सिंधु घाटी की सभ्यता में देखेंगे कि पाषाण की मूर्तियां 14 मिली है, इसमें हड़प्पा में मिली है दो पाषाण मूर्ति, दो पाषाण मूर्ति। इसी में देखेंगे मोहनजोदड़ो से मिली है 12 मूर्तियां। कितनी मिली है मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से मिली है 12 मूर्तियां। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि पत्थर या पाषाण की मूर्ति में हमने आपको बताया था कि तक्षण विधि का प्रयोग किया गया। इसके निर्माण में, इसके बनाने की प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया गया? तक्षण विधि का। तो यहां डालेंगे पत्थर या फिर पाषाण की निर्माण प्रक्रिया में किसका प्रयोग किया गया? इसमें प्रयोग किया गया तक्षण विधि का। तक्षण विधि का, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया? तक्षण विधि का प्रयोग किया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा से, यहां हड़प्पा डाल लीजिए। हड़प्पा से दो मूर्तियां मिली, दो मानव धड़ मिले थे, अभी हमने चर्चा की थी आपसे, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए, हड़प्पा से मिली दो मूर्तियां। तो देखिए, पहला मिला था मानव धड़, 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर से बना मानव धड़। तो ये हड़प्पा की पाषाण मूर्ति। तो देखिए पहला, तो इसमें आप देखेंगे 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर से बना मानव धड़, जिसे शिव का क्या बोला गया है? शिव का योगी रूप कहा गया है। योगी रूप कहा गया है। लेकिन यहां देखेंगे आप कि जैन अनुयायियों का ऐसा मानना है, यहीं पे देखेंगे, लेकिन जैन अनुयायियों का मानना है कि ये हमारे पहले तीर्थकर ऋषभदेव की मूर्ति, ऋषभदेव की मूर्ति है। ये किसका मानना है? ये मानना है जैन अनुयायियों का कि ये जो है हमारे पहले तीर्थ का ऋषभदेव की मूर्ति है। जो 9 सेंटीमीटर लाल बलुआ पत्थर का मिला जो मानव धड़ है, तो कुछ लोगों का मानना है कि शिव का योगी रूप कहा है, लेकिन जैन अनुयायियों का ऐसा मानना है कि हमारे पहले तीर्थ का ऋषभदेव की ये मूर्ति है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा से मिले दूसरे पत्थर की मूर्ति के बारे में, जो कि 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर से बना है। तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए दूसरी जो मूर्ति मिली है 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर से बना मानव धड़, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर से बना मानव धड़, जिसे शिव का नटराज रूप कहा गया है। यहीं पे आप देखेंगे, लेकिन भारतीय विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल,
ठीक है। भारतीय विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का मानना है कि ये जो एक नृत्यरत युवती की ये मूर्ति है। तो उन्होंने क्या माना, इसमें आएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे नृत्यरत युवती की मूर्ति माना है। किसकी मूर्ति माना है? नृत्यरत युवती की मूर्ति माना है। तो ये दो मानव धड़ मिले थे, किससे मिले थे? ये दोनों मानव धड़ मिले हैं हड़प्पा से। तो पहला 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का धड़ मिला था, जिसे शिव का योगी रूप कहा गया, और जो 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर से मिला, इसको शिव का नटराज रूप कहा गया। लेकिन भारतीय विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने बोला कि एक नृत्यरत युवती की मुद्रा है। यहीं पे जैन अनुयायियों का मानना है, जो 9 सेंटीमीटर लंबा मानव धड़ है, उनका ऐसा मानना है कि हमारे पहले तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपका। यहीं पे आप देखेंगे, नोट करेंगे कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता से जो सुंदर मूर्तियां मिली हैं वो हड़प्पा की मिली हैं। ठीक है, किसकी मिली है? अगर संपूर्ण आईवीसी में हम देखते हैं, पूरी जो कंप्लीट आईवीसी है उसमें सबसे सुंदर जो मूर्तियां मिली हैं वो मूर्तियां मिली हैं आपकी हड़प्पा से। हड़प्पा से मिले जो ये मानव धड़ है, तो आप लोग इसे भी नोट करेंगे। आईवीसी बोला गया सिंधु घाटी की सभ्यता को, तो आप डालेंगे संपूर्ण सिंधु घाटी की सभ्यता से सबसे सुंदर मूर्ति हड़प्पा के मानव धड़ हैं। ओके, तो ये हो गए हड़प्पा से मिले मूर्तियों के बारे में। अगली आप लोग हेडिंग डालेंगे मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित योगी की मूर्ति। ठीक है, तो पुरोहित योगी की मूर्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल के रखिए पुरोहित योगी की मूर्ति। चलिए, तो अगली हेडिंग आप लोग डालिए पुरोहित योगी की मूर्ति, जिसके अगर एविडेंस की बात करें, पुरोहित योगी मूर्ति के एविडेंस कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। तो अगली हेडिंग डालिए पुरोहित योगी की मूर्ति, जिसमें आप लोग देखेंगे इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, एविडेंस। इसके मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ये जो पुरोहित योगी की जो मूर्ति है, ये किसकी बनी हुई है? ये जो मूर्ति है ये पत्थर की मूर्ति है। किसकी है? पत्थर की ये मूर्ति है। और कौन से पत्थर की है? सैल खड़ी, या यहां डाल देंगे स्टेटाइज। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लंबाई की। तो इसकी जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। इसी में आप नोट करेंगे कि ये जो है एक सिर युक्त धड़ है। क्या है? एक सिर युक्त ये धड़ है। यह पुरोहित योगी की मूर्ति के बारे में बताया गया है कि यह एक सिर युक्त धड़ है। अब आप इसकी विशेषता नोट करेंगे, इसकी जो क्वालिटीज हैं उनको आप लोग नोट करेंगे। देखिए, विशेषता में देखेंगे कि ये जो पुरोहित योगी की जो मूर्ति है, यह ये जो पुरोहित है एक तिब्बतीय अलंकरण युक्त शाल दुशाला ओढ़े हुए है। तो इसमें देखेंगे कि पुरोहित एक तिब्बतीय अलंकरण युक्त शाल दुशाला, क्या? युक्त शाल
दुशाला ओढ़े हुए है। क्या है? तृतीया अलंकरण युक्त ये शाल दुशाला ओढ़े हुए है। यहीं पे आप देखेंगे कि इसके वर्गाकार दाढ़ी भी है। क्या है? तथा ये मोक्ष विहीन है। ये मोक्ष विहीन है। इसी में आप लोग देखेंगे कि बाल पीछे करके सिर पर केसबंद लगाया है। ये बाल पीछे करके सिर पर केसबंद लगाया है। तो इसे आप नोट कीजिए। इसी में देखेंगे कि इस मूर्ति में सर्वाधिक कलात्मकता उसके केस विन्यास में दिखती है। इसमें नोट करेंगे कि पुरोहित के योगी मूर्ति में, पुरोहित की मूर्ति में लिखिए, पुरोहित की मूर्ति में सर्वाधिक कलात्मकता उसके केस विन्यास, मतलब कि उसके बालों में केस विन्यास में दिखाई पड़ती है। ठीक है? किसमें दिखाई पड़ती है? केस विन्यास में। यहीं पे आप देखेंगे, इसमें ये हो गया मूर्ति के बारे में। अब ये मूर्ति है कहां पर? कराची संग्रहालय पाकिस्तान में ये जो मूर्ति है स्थित है। कहां पर स्थित है ये मूर्ति? कराची संग्रहालय पाकिस्तान। ठीक है? तो ये हो गया आपके पाषाण मूर्ति के बारे में हमने आपको बताया। अगली क्लास में हम लोग आपसे चर्चा करेंगे किसके बारे में? अगली क्लास में जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो हम आपसे करेंगे धातु की मूर्तियों के बारे में और साथ ही मिट्टी की मूर्तियों के बारे में। तो यहां तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा सारा। कोई भी क्वेरी है आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।